इस एक चीज की माला बना लें और उससे करें एक मंत्र का जप। इतने करने मात्र से क्या होगा आपकी लव लाइफ में, क्या हलचल होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, क्या हलचल होगी आपके प्रेम प्रसंग में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या है वो चीज जिसे पिरो कर बनानी है आपको माला, और क्या है वो मंत्र, क्या अद्भुत मंत्र है जो कहीं भी रूठ कर चला गया हो आपका पार्टनर, छोड़कर चला गया हो आपका प्रेमी, आपके मायके पहुंचा दिया हो आपका पति, आपको सालों हो गए हो, ना कॉल करता है ना आता है, शहर तक बदल डाला उसने आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, परंतु एक चीज की माला बनाकर, एक मंत्र जप करके आप उसे परदेश से अपने घर ना बुला ले तो कहिए अद्भुत है ये प्रेम वशीकरण। वशीकरण शास्त्र जो है, वशीकरण तंत्र जो है, अद्भुत विद्या है। इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो इंसानी दिमाग को हिलाकर रख देती है कि क्या जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकते, यहाँ वशीकरण तंत्र आसानी से पहुंच सकता है और आपके कई कार्यों को संवार सकता है। तो रोने का वक्त नहीं है, उठने का समय है और कुछ करने का समय है। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ आप ना कहे तो भी आपका प्यार जो फूट फूट कर रो रहा है मन ही मन पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा देखकर। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। यूं ही अपना प्रेम देते रहिए, बरसाते रहिए। यूं ही सॉल्व करती रहूंगी आपकी लव लाइफ से जुड़ी हर समस्या और ज्योतिष शास्त्र के कई नियम यूं ही बताते रहूंगी। मेरी बहनों खास करके बात बात पर रोने लगती हैं, रोना बंद कीजिए। अपने शुक्र को एक्टिव रखिए, राहु को सर ना चढ़ने दें आप कृपया। रोना नहीं है, बड़ा सरल उपाय है, समझ लेना है, सही से सीख लेना है इस वशीकरण को और करना है, और आपका प्यार घुटने के बल आएगा आप तक। कई बार ऐसा होता है कि आप लव रिलेशनशिप में हैं और काफी दिनों से है, कमिटमेंट हुई है शादी की, फिर आप हिम्मत करके अपने परिवार को भी बता दी है मुझे इससे शादी करनी है। परिवार वालों ने पहले ना किया और फिर चलो तुम्हारी खुशी के लिए हाँ भी कर दिया। अब लड़का मुंह कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि बड़ा टाइम पास मैंने इस लड़की के साथ कर लिया, अब जीवन भर इसे कौन झेलता है। तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं समझ रहा है वो उस समय को देख रहा है कि मैंने 4-5 साल तो इसके साथ बिता लिए, अब मुझे दूसरी लड़की से शादी करनी है। ऐसी भी परिस्थिति हो तब कार्य करता है यह वशीकरण। और यदि समस्या ज्यादा तब होती है जब शादी हो जाती है और तब लड़के का इंटरेस्ट आप में कम होते जाता है। समय बीतता है, औरतों की खूबसूरती थोड़ी कम होती है, वो माँ बनती है, वो गृहस्थ जीवन में बिताने लगती है समय, वो दाल चावल पकाने लगती है, वो ऑफिस जाने लगती है, बच्चों को जन्म देती है। इससे कि पहले जैसी वो बात नहीं रह जाती है औरतों में। ये तो देखने वाले का नजरिया है, औरतें और खूबसूरत हो जाती है जब वो आपके बच्चों की माँ बन जाती है। आपकी माँ को कब वो माँ माँ कहकर अपनी माँ बना लेती है, औरतें उस वक्त और खूबसूरत हो जाती है। परंतु कुछ लड़कों को दिलचस्पी नहीं रह जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे अब ये पुरानी हो गई है, ये तो दाल चावल बनाती है। बाहर वो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को देखकर आकर्षित हो रहा है, तुम में वो अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढना चाह रहा है। तुम घर देखो, बच्चे देखो कि उसकी गर्लफ्रेंड की तरह लुक बनाओ, तो यह तो संभव नहीं है। यही कारण है आज के टूटते रिश्तों का। आपको मायके पहुंचा दिया है, बरसों बीत गए, नहीं आ रहा है देखने, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा है, किसी की माँ भड़का रही है आपके प्रति, सास अलग दुश्मन बनी है दाम्पत्य जीवन की। इस तरह की यदि बहुत सारी समस्याएं ने आपको घेर लिया है, नहीं हो पा रहा है कुछ, बात नहीं बन पा रही है पति और पत्नी में, तब कार्य करेगा ये छोटा सा अद्भुत वशीकरण। किंतु केवल एक बार करने मात्र से 100 नहीं 1000% सफलता मिलेगी आपको। नित्य कीजिए। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ, बिल्कुल समय नहीं जाया करती हूँ। क्या चीज लेनी है आपको, किस मंत्र का प्रयोग करना है और क्या करना है, विधि अच्छे से समझ लीजिए। वशीकरण तभी कार्य करता है जब आप पूर्ण सही विधि से वशीकरण करते हैं, और उससे भी ज्यादा कार्य तब करता है जब पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। दीदी ने बताया है और मुझे आस्था है उन पर। जरूर कीजिए और सफल हो तो मेरे कमेंट्स में आकर थोड़ा सा जरूर लिख दीजिए। मुझे अपार खुशी मिलती है जब किसी एक बहन का भी घर टूटने से बचता है। यह उपाय केवल और केवल शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है।
आपको लेनी है एक साइज की, ना बड़ी ना बहुत छोटी। यदि मध्यम ले रहे हैं तो मध्यम, छोटी ले रहे हैं तो छोटी। एक साइज की, लगभग एक साइज की, थोड़े बहुत बड़े छोटे चलेंगे। 108 लहसुन की कलियां, लहसुन गार्लिक, आपको 108 लहसुन की कलियां लेनी है, लहसुन नहीं लेनी है। फिर कमेंट्स में आएंगे दीदी पूरा पोटली लेना है कि छुड़ा के लेना है। समझ लीजिए लहसुन पूरा गोल होता है, उसमें बहुत सारी कलियां होती है। कली को तोड़ तोड़ कर आपको 108 पीस लहसुन की कलियां लेनी है। इसमें उसका छिलका नहीं छिलना है आपको। फ्रेश कलियां ले लीजिए। आकार में बहुत बड़ा छोटा ना हो, वरना ग्रह फिर बदल जाते हैं। यदि मध्यम वर्ग के ले रहे हैं तो आप सारे वही ले लीजिए। उस पूरे पोटली में जो भी छोटी बड़ी निकल रही है बिना साइज के, उसे आप किचन में इस्तेमाल कर लीजिए। 5, 7, 8 लहसुन लेने से आपको 108 कलियां आसानी से प्राप्त हो जाएगी। 108 लहसुन की कलियां लीजिए। सुई और धागे में काला धागा पिरो लीजिए। बैठ जाइए शांत स्थान पर शनिवार के दिन। यदि शनिवार को ना कर पाए तब मंगल को सब्स्टिट्यूट है मंगलवार, शनिवार को कर पाए तो सर्वोत्तम। सूर्य साक्षी ना हो, ये दिन का वशीकरण नहीं है, इसीलिए संध्या के बाद और रात्रि में ही ये वशीकरण करें। जितनी रात्रि को आप कर सकते हो उतनी अपार सफलता। 12 बजे रात को कीजिए, 1 बजे कीजिए, 2 बजे कीजिए, 3:30 से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त ना हो उससे पहले तक कीजिए। और नहीं तो आप 9 बजे रात्रि से कर सकती हैं। छत पर शांति से बैठ जाइए, पूजा रूम में बैठ जाइए, आंगन में बैठ जाइए, जहां आपको खाली मिले, कोई रोके टोके नहीं, आप वहां बैठ जाइए। एक मिट्टी का दिया, सिर्फ मिट्टी का, पीतल का वाला दिया नहीं, पूजा रूम में आटे का दिया नहीं, कुछ नहीं, केवल मिट्टी। मंगल, ध्यान रखिए मैं जो भी चीजें बताती हूँ, जो एलिमेंट्स लेती हूँ, सबके पीछे ग्रह होते हैं। हमें जिसे शांत करना है उसी से संबंधित चीजें लेंगे। आपको मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आप घी भर लें। घी का ही, तेल का दिया नहीं जलाना, आपको घी ले लें। एक दिया जलाकर सामने बैठ जाए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो, दक्षिण या पश्चिम ना हो। शांत मन से बैठ जाइए। लहसुन की कलियों को सुई धागे में पिरो के आपको माला बनानी है, लेकिन 108 बार जैसे जैसे लहसुन के बीज को आप डालेंगे सुई में, एक बार आपको अपने लव पार्टनर का नाम लेना है। यदि पुरुष भाई कर रहे हैं अपनी पत्नी का, अपनी प्रेमिका का नाम ले। औरतें कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, अपने प्रेमी, अपने पार्टनर, अपने पति का नाम ले। 108 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और उसे पिरोकर एक सुंदर सी माला बनानी है। जब 108 कलियां आपने उसमें डाल दी तो और छोर को बांध दीजिए, वो एक राउंड माला बन गया। माला तैयार हो गई, धागा काटकर सुई हटा दीजिए। दीपक जैसे ही जल रहा है वैसे ही जलता रहे सामने। ध्यान दीजिए मंत्र पर। मैं स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में मंत्र लिख दे रही हूँ, भूलकर भी गलत मंत्र का उच्चारण ना करें। इसी लहसुन की कलियों से, जैसे हम मोतियों की माला जपते हैं, इस उंगली को अलग रखते हैं, इस उंगली से जपते हैं, बिल्कुल वैसे ही लहसुन की कलियों से आपको 108 बार इस मंत्र को बोलना है जो मैं बोलने जा रही हूँ। अब आपको अपने लव पार्टनर का, प्रेमी का नाम नहीं लेना। मंत्र ध्यान से देखिए। आपको बोलना है वस्यम कुरुम भवन्ति स्वाहा, वस्यम कुरुम भवन्ति स्वाहा, वस्यम कुरुम भवन्ति स्वाहा। इसी मंत्र को 108 बार जप करना है और जप करके इस माले को अभिमंत्रित कर लेना है। इस माले को अभिमंत्रित करने के बाद दीपक जब तक जलता रहे, यदि 108 बार के तक दीपक जल रहा है तब तक ठीक है, वरना दीपक जब तक जलता रहे आपको वहीं बैठना है। इस दिए को जलता छोड़कर आपको उठकर नहीं जाना, क्योंकि साक्षी है यहाँ अग्नि, सूर्यदेव नहीं है। दिया जल जाए, इस मिट्टी के बुझे हुए दिए को उठाकर आप कहीं भी रख दीजिए, पेड़ पौधे में डाल दीजिए, उल्टा करके कहीं भी फेंक दीजिए। इसका कोई अब योगदान नहीं है। माले को आपने अभिमंत्रित कर दिया है, अब माला हमेशा आपके पास रहेगा काफी दिनों तक, कम से कम 21 दिनों तक, 43 दिनों तक। लहसुन सूखने लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन माले को आपको अपने पास रखना है। इतना मात्र करने से लहसुन एक ऐसा वशीकरण का सामान है, एक ऐसी सामग्री है जिसमें अद्भुत लहसुन की जो खुशबू होती है वही वशीकरण में सार्थक होता है। तो आपको यह वशीकरण लहसुन की माला से करनी है। इसी मंत्र को जप कीजिए और देखिए कैसे आपका प्रेमी, आपका पार्टनर भाग कर आता है आपके पास। दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत
धन्यवाद।